नमस्कार साथियों, मैं मिस्टर टी.आर. नायक आप सभी का नायक IAS एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था राज्यपाल, जिसके अंदर आज ये वीडियो पार्ट 5 रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कल क्या पढ़ा था, कहाँ छोड़ा था, वो सारा आप लोगों ने है जो कि रिवीजन कर लिया होगा। उससे आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम पढ़ रहे थे राज्यपाल की जो सामान्य शक्तियां हैं, है ना। तो उनमें विधायी शक्ति भी हम लोगों ने पढ़ ली, कार्यकारी शक्ति भी हम लोगों ने पढ़ ली थी, और उसके बाद में वित्तीय शक्ति भी पढ़ ली थी। तो आज हम पढ़ते हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। हेडिंग लगाओ, फिर समझते हैं इसको। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ। राज्यपाल किस प्रकार से न्याय करता है भाई, और इसका उल्लेख किस में आएगा? आर्टिकल 161 में। किस में आएगा? आर्टिकल 161, अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों का उल्लेख किस में देखने को मिलता है? आर्टिकल 168(1) के अंदर, ठीक है, 161 में। तो इसमें हम बात करते हैं कि राज्यपाल की क्षमादान संबंधी शक्तियाँ। राज्यपाल किस को हम कह सकते हैं किस प्रकार से क्षमा कर सकते हैं? इसमें कई प्रकार के क्षमा हो सकते हैं। किस प्रकार से माफ कर सकते हैं? तो इसमें पहले आप लिखो, राज्यपाल के समाधान संबंधी शक्तियाँ। राज्यपाल के समाधान संबंधी शक्तियाँ। राज्यपाल की समाधान संबंधी शक्तियाँ। अब इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि अगर राज्यपाल के पास में ऐसा केस आए कि कोई मृत्युदंड है, उसको राज्यपाल किस प्रकार से क्षमा कर सकते हैं? कर सकता है कि नहीं कर सकता है? देखिए, मृत्युदंड एक तो ये केस, और दूसरा ये है कि सैन्य न्यायालय संबंधित कोई अगर शक्ति उनके पास में है जो कि संवैधानिक शक्ति नहीं है, यानी संवैधानिक प्रावधान उनके पास नहीं है। कौन कौन सा? एक तो सैन्य न्यायालय संबंधित, और दूसरी मृत्युदंड से संबंधित। राज्य में कोई मृत्युदंड से संबंधित थी और एक सैन्य न्यायालय से संबंधित है। राज्यपाल के पास में कोई समाधान शक्ति नहीं है, समझ रहे हो। और हम बात करें तो राज्यपाल जो है मृत्युदंड के अलावा अगर कोई अन्य दंड हो उसको क्षमा भी कर सकता है, उसका लघुकरण कर सकते हैं, उसका परिहार कर सकते हैं, उसका निलंबन कर सकते हैं, और उसका विराम कर सकते हैं। उसको विराम कर सकते हैं, निलंबन कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं, ठीक है। ये अन्य शक्तियां जो है, अगर कोई अन्य प्रकार का अपराध हो, यानी मृत्युदंड है, तो अगर अन्य दंड है तो उसमें क्षमा, उसको पूरा क्षमा भी कर सकता है, बिल्कुल माफ कर सकता है। अन्य दंड के अंदर हम बात करेंगे, उनकी जो सजा है उसमें विराम कर सकता है, निलंबन कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, शॉर्ट कर सकता है, परिहार कर सकता है, और है जो कि क्षमा कर सकते हैं, बिल्कुल क्षमा भी कर सकता है, और उसको परिहार कर सकता है। परिहार का मतलब होता है माइनस करना, घटा सकता है उसको। इन सब का अर्थ जानते हैं ना। विराम का मतलब क्या होता है? निलंबन का, यानी विराम का मतलब क्या कर सकता है कि जो विशेष परिस्थिति में रोक लगा देता है। कोई विशेष परिस्थिति हो अगले की, तो उसमें जैसे कि कोई सजा चल रही है, उसकी जेल में है, तो विशेष परिस्थिति में जो राज्यपाल है वो उसमें विराम कर सकते हैं। और निलंबन जो है, निलंबन का अर्थ ये होता है कि अस्थायी रोक,
जिसमें कोई स्थायी रोक नहीं होती है, ये अस्थायी प्रकार से रोक लगा सकता है। लघुकरण का मतलब जिसमें प्रकृति प्लस अवधि ये दोनों कम कर सकते हैं। प्रकृति प्लस अवधि दोनों कम कर सकता है, मतलब लघुकरण कहलाता है। अब कैसे? जैसे कि आपको पता है, आपका कोई टीचर है, वो आपको एक नॉर्मल भाषा के रूप में एक अपराध बता रहा हूँ कि आपको बोला कि कल आपको इतने प्रश्न याद करके आने हैं, अगर नहीं करके आए तो आपको क्या है, मतलब ये मुर्गा बना के है, जो कि उसके ऊपर हम कह सकते हैं पीठ के ऊपर ईंटें रख के चलाऊंगा। तो उसमें लघुकरण किया है तो क्या करेंगे कि चलो भाई, आपका जो अपराध एक तरह का अपराध है कि आप याद करके नहीं आए, पढ़ के नहीं आए, है ना, तो आपने गलती की है तो उसके कोई न कोई सजा जो दंड मिलता है ना। तो ये कोई जरूर नहीं है कि अपराध एक किसी को मारना, मर्डर करना यही अपराध है ना। तो इसमें हम बात करें तो लघुकरण जो है, तो उसमें उसको मुर्गा बना के जो ईंटें रख के, तो जो अपराध का जो उसको हम कह सकते हैं दंड जो दिया जा रहा था, उसके अंदर ईंटें कैंसिल कर दी और केवल मुर्गा बनना है। और पहले कि आपको 10 मिनट बनना था, तो चलो उसमें अवधि 5 मिनट बनना है। समझ रहे हो ना बात को? तो इसमें क्या किया, अवधि भी कम कर दी और जो प्रकृति के साथ भी चेंज कर दिया, यानी उसके पास में पहले उसको बहुत ज़्यादा कठिनाई आती थी, यानी उस दंड के अंदर उस सजा को भुगतने में, तो अब उसके अवधि में भी चेंजेस कर दिया और प्रकृति में भी चेंजेस कर दिया। या फिर ऐसा मानो कि उसको मुर्गा बनाना ही कैंसिल कर दिया और सीधा हाथ ऊपर करवा दिया, तो थोड़ा कम हो गया ना, दर्द कम हो गया। तो ये होती है कि लघुकरण का मतलब जिसमें हम कह सकते हैं प्रकृति प्लस अवधि का कम करना। और परिहार का मतलब होता है बिना प्रकृति बदले अवधि कम करना। अब इसमें यह होता है कि मुर्गा बनाना है तो मुर्गा ही बनाना है, चलो 10 की जगह 5 मिनट बनना है, तो केवल और केवल अवधि में कमी की है और बाकी जो कि प्रकृति वही रह गई, तो इसे कहते हैं परिहार। निलंबन का मतलब होता है अस्थायी रोक हो गया। क्षमा का मतलब बिल्कुल माफ कर दिया, ठीक है ना। अब ये प्रश्न याद करके आया या नहीं आया? नहीं आया ना, एक भी प्रश्न इसने सही नहीं बताया, तो इसको बिल्कुल भी क्षमा कर सकते हैं ना, जैसे टीचर कोई राज्यपाल हो तो तो उसके बाद में इनको क्या करते हैं, लिख लेते हैं पहले। बाकी अगर कोई मृत्यु दंड से संबंधित कोई अगर दंड हो, इस प्रकार की सजा को वो कहते हैं ना कि रेफर कर देते हैं सीधा, बोले इसको तो राष्ट्रपति संभालेंगे ना। तो ये लिख लो पहले आप, फिर अन्य दंड जो है इनको मैं लिखवा देता हूँ। लिखो 161 राज्यपाल की क्षमादान संबंधी शक्तियाँ। राज्यपाल मृत्युदंड व सैन्य न्यायालय के संबंध में कोई शक्ति नहीं रखता। राज्यपाल मृत्युदंड व सैन्य न्यायालय से संबंधित मृत्युदंड व सैन्य न्यायालय से संबंध में कोई शक्ति नहीं रखता। क्षमा की कोई शक्ति नहीं रखता ना, से संबंध कोई शक्ति नहीं रखता। ठीक है, इनको कौन हैंडल करेगा? राष्ट्रपति। और उसके बाद में बात आती है, एक लाइन और लिखो कि राज्यपाल मृत्युदंड के अलावा जो अन्य दंड है
उनको जैसे कि क्षमा करना है, ये चीज़ें कर सकता है। अन्य दंड के अंदर है जो कि अपनी संवैधानिक जो प्रावधान उनको जो शक्तियां प्रदान की गई है उनका प्रयोग कर सकता है। राज्यपाल मृत्युदंड के अलावा लिखो इसमें, राज्यपाल मृत्युदंड के अलावा मृत्युदंड के अलावा उस दंड को बिल्कुल क्षमा कर सकता है, ठीक है, और उसका निलंबन कर सकता है, उसमें विकार कर सकता है, विराम कर सकता है, उसका लघुकरण कर सकता है और उसका परिहार कर सकता है। परिहार कर सकता है। समझ में आ गया ना? यानी राज्यपाल के पास में ऐसी शक्ति है मृत्युदंड के अलावा अन्य दंड, मृत्युदंड के अलावा अन्य दंड, ऐसे लिख दो यहाँ पे, अन्य दंड में उसको क्षमा कर सकता है, निलंबन कर सकता है, विराम कर सकता है, उसकी सजा को विराम करा सकता है, लघुकरण परिहार कर सकता है। ये किनके पास शक्ति है? राज्यपाल के पास से ये शक्ति है। तो ये 5 प्रकार के जो अन्य दंड हैं ये लिख लेते हैं, इनका अर्थ लिख लेते हैं। अन्य दंड लिख देते। यहाँ लिखो अन्य दंड, यहाँ आ जाएगा कि पूरा? चलो ये इतना लिखो, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। अन्य दंड, क्षमा, निलंबनकारी, परिहार, लघुकरण, विराम। क्षमा है, निलंबनकारी है, लघुकरण है और विराम है। अब इनमें लिखो, इसमें होगा बिल्कुल माफ करना, बिल्कुल सजा से मुक्त कर देना, सजा बिल्कुल माफ करना। ठीक है, लिख लिए। अब इसमें लिखो, क्षमा में लिखो बिल्कुल माफ कर देना, और उसके बाद में निलंबनकारी में लिखो अस्थायी रोक लगाना। क्या करना है? अस्थायी रोक लगाना, अस्थायी रोक लगाना। और परिहार में लिखो बिना अवधि कम किए, बिना प्रकृति, बिना प्रकृति के क्या करना? उसमें अवधि को कम करना, बिना प्रकृति के अवधि को कम करना। बिना प्रकृति के बदले, बिना प्रकृति बदले, प्रकृति नहीं बदली गई है, सजा वही है, अवधि को कम कर दिया। बिना प्रकृति बदले अवधि को कम करना। ठीक है, और फिर लघुकरण में लिखो प्रकृति प्लस अवधि को कम करना, प्रकृति के साथ साथ अवधि को भी कम में किया।
ठीक। और ये क्या है, ये विराम दे दिया भाई, विशेष परिस्थिति में रोक लगाना, लिख दो इसमें, विशेष परिस्थिति में रोक लगाना। ये अन्य दंड हो गए। तो राज्यपाल की जो सामान्य कह सकते हैं जो शक्तियां थी, वो उसके अंदर एक चीज दो नोट लगा के आप लिख लो, प्रकृति, इसमें कुछ लिखो तो लिख सकते हो कि भाई प्रकृति का अर्थ ये होता है कि सजा का रूप बदलना। क्या है कि सजा का रूप बदल देते हैं। जैसे आपको पता है कि लड़कों को मुर्गा बनाया जाता है, लड़कियों को क्या करते हैं, मुर्गा नहीं बनाते हैं, हाथ ऊपर करवाते हैं, क्योंकि उनको सजा थोड़ी कमजोर दी जाती है। नोट लगा के लिखो, राष्ट्रपति मृत्युदंड से संबंधित समाधान की जो शक्ति है वो राज्यपाल को दे सकता है, अगर वो चाहे तो। मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है राज्यपाल, अगर राष्ट्रपति उनको ये शक्ति दे दे तो। इसके तहत राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, उसका लघुकरण देखिए, राज्य अगर राज्य के अंदर कोई मृत्युदंड किसी को मिला है मानो, तो उसके लिए राज्यपाल बिल्कुल भी हम कह सकते हैं कुछ नहीं करता। लेकिन अगर राष्ट्रपति के द्वारा उस मृत्युदंड के समक्ष हम कह सकते हैं राज्यपाल को ऐसी शक्ति दे सकते हैं, तो राज्यपाल उसकी मृत्युदंड के लिए क्या कर सकते हैं, उनकी सजा को कम कर सकता है, लेकिन उसको बिल्कुल क्षमा नहीं कर सकता। एक बात थोड़ा सा फिर से समझने की कोशिश करो। मानो कि राजस्थान के अंदर कोई व्यक्ति जिसको मृत्युदंड की सजा हुई है, मिली है, तो उसमें पहली बात तो ये है कि राज्यपाल के पास में कोई अधिकार नहीं है, कि कोई संवैधानिक उसके पास में प्रावधान, कोई शक्ति नहीं है कि उसके जो हम कह सकते हैं दंड है उसको क्षमा किया जाए या फिर उसमें परिहार किया जाए, उसमें विराम किया जाए, निलंबन किया जाए, लघुकरण किया जाए, ऐसी कोई शक्ति नहीं। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको शक्ति दे सकता है। अगर मानो कि राष्ट्रपति ने मृत्युदंड से संबंधित राज्यपाल को कोई शक्ति दे दी, फिर भी वो शक्ति मिल गई तो भी उसके मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। माफ का मतलब यह है कि उसके मृत्युदंड में सजा को कम कर सकता है, लेकिन उसमें क्षमा नहीं कर सकता, पूरा क्षमा नहीं कर सकता। यानी ये जो अगर राष्ट्रपति ने राज्यपाल को शक्ति प्रदान कर दी, लेकिन राज्यपाल इस एक चीज को नहीं कर सकता, अगर मृत्युदंड है तो क्षमा बिल्कुल क्षमा नहीं कर सकता, निलंबनकारी कर सकता है, वीर प्रतिहार यानी बिना प्रकृति बदले अवधि को कम कर सकता है, प्रकृति बदल के और दोनों की अवधि ये कर सकते हैं, अवधि और प्रकृति को, और विशेष परिस्थिति में रोक लगा सकते हैं, बाकी उसको बिल्कुल माफ नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात आप लिख लो। और ये राज्यपाल की एक संवैधानिक शक्ति न होकर के एक क्या है, वैधानिक शक्ति है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। ये हम कह सकते हैं राज्यपाल के लिए संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, राज्यपाल के लिए डायरेक्ट ये नहीं मिलती है, जो राज्यपाल से संबंधित जो आर्टिकल है उसके अंदर ये राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। ठीक है, वैधानिक। अब लिखो, आप नोट करके लिखो, नोट लगा के, राष्ट्रपति मृत्युदंड से संबंधित शक्ति राज्यपाल को दे सकता है। राष्ट्रपति मृत्युदंड से संबंधित
शक्ति राज्यपाल को दे सकता है। राज्यपाल को दे सकता है। राष्ट्रपति मृत्युदंड से संबंधित शक्ति जो है वो राज्यपाल को प्रदान कर सकता है। ठीक है, तो ये केवल मतलब राष्ट्रपति किसी भी राज्य का जो राज्यपाल है उसको ये शक्ति प्रदान कर सकता है, उसको क्षमादान शक्ति इसको कहते हैं ना। दोबारा लिखता हूँ, 1 मिनट। राष्ट्रपति मृत्युदंड से संबंधित क्षमादान शक्ति, क्योंकि समाधान में सारे आ गए, केवल क्षमा करना नहीं है ना, कम करना भी हो गया, प्रकृति बदलना भी हो गया ना। समाधान शक्ति किसी राज्यपाल को दे सकता है, किसी राज्यपाल को दे सकता है। समझ में आ गया? फिर लिखो, इसके तहत राज्यपाल मृत्युदंड को, इसके तहत अगर ये शक्ति राज्यपाल को मिल गई तो इसके तहत या फिर इसके अनुसार राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा का मतलब होता है बिल्कुल माफ, क्षमा नहीं कर सकता, बल्कि उसमें परिहार, लघुकरण, अन्य दंड के अंदर हम लोगों ने क्या 5 बात लिखी थी ना, लघुकरण 3 इसमें लिख दो आप, विराम व निलंबनकारी व निलंबन कर सकते हैं, वह निलंबन कर सकता है। निलंबन कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्यपाल। ठीक है, बाकी अगर मृत्युदंड नहीं है तो उसको क्षमा भी कर सकता है राज्यपाल। ये शक्ति उसके पास में संवैधानिक ऑलरेडी होती है, लेकिन ये जो वैधानिक शक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। ये राज्यपाल की संवैधानिक शक्ति न होकर के वैधानिक शक्ति है। इसमें लिखो, ये राज्यपाल की, यह है राज्यपाल की संवैधानिक शक्ति न होकर के कैसी शक्ति है? वैधानिक शक्ति है। वैधानिक शक्ति है। इसका मतलब राज्यपाल मृत्युदंड को आजीवन में तो डाल ही सकता है, आजीवन कारावास। तो भी ठीक है, लेकिन ऐसा काम करना ही नहीं है कि जिसको मृत्युदंड की सजा मिले, क्योंकि अगर उसको पहले सॉर्ट किया,
फिर और शॉर्ट किया और शॉर्ट किया, ऐसे करके उसको समा बिल्कुल तो कर ही नहीं सकते। ये इस जगह तो वापस आएंगे नहीं। ऐसे नहीं कि पहली बार में थोड़ा उसमें लघुकरण कर दिया, फिर थोड़े साल हुए और लघुकरण कर दिया, ऐसे करते करते उसको बिल्कुल समा, इसमें तो आएंगे नहीं। ऐसे करते करते वो मृत्युदंड पे चला जाएगा ऐसे ही। तो मतलब यही है कि उनको आजीवन कारावास में, मतलब वो जिएगा जरूर। ठीक है, अब आप एक हेडिंग लगाओ, राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियां, जो कि एक तो परिस्थिति जन्य होते हैं और दूसरी होती है संविधान के अनुसार स्वविवेकीय शक्ति, जो उनको आर्टिकल 163 भाग 2 के अंदर जो दी गई है, उनके बारे में बात करते हैं। बाकी एक जो होती है, दो प्रकार होते हैं, एक होती है परिस्थिति जन्य, वो परिस्थिति के अनुसार उसका प्रयोग किया जाता है। यानी परिस्थिति जैसे कोई महामारी है, जैसे अभी 2020 में जो कोरोना आया था, कोरोना है, और कोई बाढ़ वगैरह है ना, सुनामी, मतलब सॉरी बाढ़ वगैरह, इस प्रकार से कोई भी जो तूफान है, तो इसमें परिस्थिति को देख करके उसका जो स्वविवेक शक्ति जो राज्यपाल उसका प्रयोग करती है। ये दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। लिखो, ये लिख लिया आपने? ये लिख लिया, तो आगे बढ़ते हैं। आवाज आ रही है ना अच्छे से? लिखो, राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियां। राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियां, इसको दो भागों में बांटते हैं। एक हो जाएगी संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार स्वविवेक की शक्ति, किस आर्टिकल में? ये अनुच्छेद 163(2) में। ठीक। एक कौन सी आएगी? परिस्थिति जन्य, परिस्थिति जन्य स्वविवेकी शक्ति। स्वविवेकी शक्ति, ठीक। ये परिस्थिति के अकॉर्डिंग है जो कि इसका प्रयोग किया जाता है, और ये संविधान के अकॉर्डिंग है जो कि आर्टिकल 163 का क्लॉज 2 के अंदर ये दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखो। और फिर हम क्या करते हैं, पहले संविधान के अकॉर्डिंग जो शक्ति दी गई है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, चले। अब लिखो पहले संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार। इसमें पहले अनुच्छेद 167 लिखो आप, 167, 167 इसके अनुसार, यानी अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है। ठीक है, और ये शक्ति है अनुच्छेद किस में दी गई है? 163 भाग 2 में, कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है।
ठीक है, 100 विवेक की शक्ति है, हम कह सकते हैं 167 में होगी। और अनुच्छेद 200 के अनुसार ये है कि राज्यपाल जो है वो किसी विधेयक को पुनर्विचार या राष्ट्रपति हेतु आरक्षित कर सकता है, ये भी हम लोगों ने बात की थी। और एक इसमें आर्टिकल आता है 356, उसके अकॉर्डिंग राज्यपाल जो है वह राज्य में संवैधानिक तंत्र है जो कि विफल होने पर क्या करता है, राष्ट्रपति से एक अपील करता है, एक सिफारिश करता है कि आप यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। मतलब ये है कि मानो विधानसभा के अंदर कितनी सीटें हैं वर्तमान में राजस्थान में, 200 सीटें, ठीक है। ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन मानो कि दोनों जगह अगर एक साइड में 99 आ गई और 101 सीट आ गई एक साइड, तो सीएम कौन बना लेगी, अपनी सरकार, सरकार किसकी बन जाएगी, इसकी सरकार बन जाएगी, ठीक है। और क्या इनमें से कोई सीएम बनना चाहता है, सरकार बनाना चाहते हैं, तो क्या राज्यपाल बनाने देंगे? बिल्कुल, इनके पास में बहुमत नहीं है। फिर भी अगर राज्यपाल चाहे तो इनको अपनी सरकार बनाने को लिए है जो कि कह सकती हैं, यानी ये अगर बनाना चाहते हैं, राज्यपाल से सिफारिश करते हैं तो ये सरकार बना सकते हैं 99 वाले। लेकिन इनको क्या करना पड़ेगा, इनसे बाहर कब जाएंगे, यानी इनको ये चीज़ करनी पड़ेगी 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, इनको बहुमत प्राप्त करना पड़ेगा, बहुमत प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि 99 सीट है, इनसे कुछ होगा नहीं। ऐसे कई सारे सीएम जो रहे हैं उनके बारे में हम आगे बात करेंगे, यानी जिन्होंने जो पहले सीएम बन गए, अब 6 महीने में वो 2 जगह से क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं लेकिन दोनों जगह से हार जाते हैं। फिर 6 महीने के बाद में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। अब मेरी बात सुनो आप कि ये बहुमत कैसे होंगे, जब 101 सीट इनके पास आएंगी, हाँ, ऐसे नहीं कि एक सीट लेके आ जाएंगे तो दोनों साइड 100 हो जाएगी, और 100 हो जाएगी तो राज्यपाल क्या कर सकता है, विधानसभा को विघटित करेगा, विघटित करेगा, सेम बराबर सीट आ जाती है, ठीक है। तो क्या करता है, विधानसभा को विघटित कर देता है, इसका विघटन करता है राज्यपाल, और ये फिर राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश करता है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की। तो राजस्थान में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन अब तक लग गया है 4 बार। कब कब लगा, राष्ट्रपति शासन जो पहला लगा था 1967 में, ठीक है, दूसरा लगा था 1977 में, तीसरा लगा 1980 में, चौथा लगा 1992 में। सबसे अधिक अवधि रहती है चौथे की, सबसे कम अवधि का है पहला। ये हम चारों को अलग से अच्छे से अभी लिख लेंगे ना। तो इसमें क्या रहता है, जैसे ये क्या करेंगे, पहले अगर सीएम बना रहे हैं तो बना लेंगे, यानी अपनी सरकार बना रहे। अब इनको क्या करना पड़ेगा, 2 सीट की पूर्ति करनी पड़ेगी, तभी तो इनसे बहुमत होना होंगे ना। तो अभी क्या करेंगे, कैसे न कैसे इनको लाड प्यार करके इनमें से कोई न कोई विधायक को, कोई न कोई विधानसभा सदस्य को अपनी सीट खाली करने के लिए कहेंगे। ऐसे नहीं कि उन पर दबाव, मतलब मान जाते हैं इनमें से कोई न कोई, जो बड़ा नेता होता है इनमें से, जो सरकार बना रहा है, उनसे इनमें से कोई न कोई मान ही जाता है, तो वो क्या करते हैं, अपनी सीट खाली कर देते हैं। तो कितनी सीट खाली कराएंगे, कम से कम 2 तो कराएंगे ही। अगर 2 कराएं, उनमें से 1 से जीते तो वापस फिर वही हो गए, विधानसभा का विघटन होगा। अगर 2 सीट जीत के ये 101 हो जाएंगे तो ये इनकी सरकार है, जो कि 6 महीने के अंदर अंदर इनमें से है, जो कि जो व्यक्ति सीएम बन रहा है ना, तो इनमें से सीएम बन रहा है वो हो गया। या फिर क्या होता है कि इनमें से, इसमें क्या हुआ था कि जो हम सीएम की बात कर रहे थे, सीएम भी वही बना जो विधानसभा का सदस्य था ही नहीं। बहुमत तो अलग है, बहुमत की बात अलग है, वो खुद विधानसभा का सदस्य नहीं था, उनको सीएम बना दिया गया, और फिर 6 महीने के अंदर अंदर वो विधानसभा का सदस्य नहीं बन पाया, तो फिर उसको इस्तीफा देना पड़ा।
तो अब यहाँ पे क्या है कि 2 सीट अगर आ गई तो ये सरकार है जो कि बनी रहेगी, अगर 2 सीट इनके पास नहीं आई तो ये क्या कर देंगे, इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। सरकार से जो सीएम बना है उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, और इस प्रकार में विधानसभा विघटन इसका हो सकता है। ठीक है, अगर मानो कि ऐसा हो गया कि इनके पास 99 सीट है, ठीक है, और सीएम इनका बन रखा है, तो क्या करेंगे, ये एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करेंगे। ये अगर उस अविश्वास प्रस्ताव में बहुमत नहीं है तो इनको सरकार से, इनको अपनी सरकार से हम कह सकते हैं हटाना पड़ेगा, विधानसभा विघटन होगी और इनकी फिर सरकार बनेगी। ठीक है, तो अब हम 167 के अंदर लिखते हैं राष्ट्रपति शासन आपको याद रखना बहुत आवश्यक है, बिल्कुल आपका प्रश्न वहां से बन सकता है। संविधान के अनुसार लिख लिया 167 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है। इसमें लिखो के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है। मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है, भाई क्या क्या चल रहा है ना। मांग सकता है, ठीक है। और उसके बाद भी बात करते हैं अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 में क्या है कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। पुनर्विचार हेतु भेज सकता है, या फिर ऐसा लिखो विधेयक को पुनर्विचार हेतु कॉमा करके पुनर्विचार हेतु या राष्ट्रपति हेतु आरक्षित कर सकता है, आरक्षित कर सकता है। पुनर्विचार हेतु भेज सकता है, और अगर वह विधेयक धन विधेयक हो तो राष्ट्रपति जो राज्यपाल पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता। अगर मानो कि इन्होंने विधेयक को पुनर्विचार हेतु विधानमंडल में भेज दिया और फिर विधानमंडल से वो जांच होकर वापस इनके पास आ गए, तो फिर ये राज्यपाल जो है अबाध्यकारी हो जाता है उस पर परमिशन देने पे, है ना। और ये राष्ट्रपति हेतु आरक्षित कब करेगा कि जब वह विधेयक केंद्र से संबंध रखता हो, समझ रहे हो, उसमें जो केंद्र से संबंधित कोई विधेयक हो तो इसको है जो कि राष्ट्रपति हेतु आरक्षित कर सकता है। कौन करेगा? राज्यपाल, ठीक है। तो उसके बाद में हम बात कर सकते हैं जो राज्यपाल है, ये लिख दिया। अब आप लिखो एक अनुच्छेद 200 लिख दिया कि यहाँ तक? अब लिखो आप 356 अनुच्छेद 356 के अनुसार जो राज्यपाल है राज्य में संवैधानिक जो तंत्र है उसको विफल होने पर क्या कर सकता है? संवैधानिक तंत्र यही विफल है कि भाई विधानसभा में एक तरह की विफलता हो जाती है। विधानसभा का विघटन कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन प्रश्न आ जाए कि विधानसभा का स्थगन कौन करता है?
विधानसभा की जो बैठक है उसका स्थगन है वो अध्यक्ष करता है, विधानसभा अध्यक्ष। 356 अनुच्छेद 356 इसमें यह है कि राज्यपाल राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा में राज्यपाल राज्य में विधानसभा तंत्र विफल होने पर क्या कर सकता है? राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। सिफारिश कर सकता है। कौन करेगा? राज्यपाल। कब करेगा? विधानसभा तंत्र अगर उनको डगमगाता दिखे कि भाई सरकार किसी की बन नहीं रही है और ये बहुमत किसी के पास नहीं, या फिर बहुमत जिनके पास है वो सरकार बनाना नहीं चाह रहे, ऐसा भी होता है कई बार, जिनके पास बहुमत है और सरकार नहीं बनाना चाह रहे हैं, तो इस केस में क्या करते हैं, जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति से सिफारिश करता है राष्ट्रपति शासन लगाने की। तो राजस्थान में अब तक है जो कि कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। 1967 वाला सबसे कम अवधि का राष्ट्रपति शासन है, और 1982 जो चौथा है लास्ट, वह सबसे अधिक अवधि वाला राष्ट्रपति शासन कहलाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें पहले राष्ट्रपति शासन बाद में लिखेंगे, चारों अलग से लिख देंगे, और पहले क्या करते हैं, परिस्थिति जन्य स्वविवेक की जो शक्ति है वो लिखते हैं। ठीक है, परिस्थिति जन्य स्वविवेक की शक्ति, ये तो संविधान के अनुसार 3 लिख दी, परिस्थिति जन्य स्वविवेक की शक्ति। परिस्थिति जन्य स्वविवेकीय शक्ति। तो इसमें बात करते हैं हम परिस्थिति जन्य स्वविवेकीय शक्ति। देखिए, इसमें जो राज्यपाल क्या करता है, यदि विधानसभा में किसी दल यानी किसी पार्टी का स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ हो, तो राज्यपाल क्या करता है, स्वविवेक से किसी दल को सरकार बनाने का मौका दे सकता है। ठीक है, और अगर यदि सरकार बहुमत से अल्पमत में आ जाए तो राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री को और पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देता है। ठीक है, फिर बात करते हैं, अगर विधानसभा में किसी दल के पास में बहुमत नहीं होने पर क्या करता है, इस स्थिति में जो राज्यपाल है, कोई दल सरकार बनाने की स्थिति में अगर नहीं है तो राज्यपाल विधानसभा का विघटन कर सकता है। ठीक है, तो विघटन करने की शक्ति किसके पास में, विधानसभा विघटन की शक्ति राज्यपाल के पास में। विघटन कौन करेगा, राज्यपाल। ठीक है, मानो कि दोनों पार्टी अपनी सरकार नहीं बना रही है, तो सरकार बहुमत से अल्पमत में कैसे आएगी भाई? 101 है और एक के पास में 99 सीट है, इनके पास में कितनी सीट एक्स्ट्रा है? 2 सीट एक्स्ट्रा है। मानो कि 3 विधायक ने इस्तीफा दिया, किसी ने पार्टी वगैरह चेंज की, किसी की डेथ हो गई, मानो कि इनके पास में इनसे
1 या 2 बहुमत जो थे वो कम हो गए। ठीक है, अब क्या होता है कि ये अविश्वास प्रस्ताव पारित करेंगे, उससे भी हम कह सकते हैं इनकी सरकार को हटाया जा सकता है। और इस प्रकार में जो अविश्वास प्रस्ताव से भी और डायरेक्ट भी राज्यपाल क्या कर सकता है, इनके मुख्यमंत्री व मंत्रियों को क्या कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है। अगर या इन्होंने वापस से बहुमत सिद्ध कर दिए तो फिर क्या होगा, दोबारा से शपथ ली जाएगी। मानो कि विधानसभा का विघटन हो गया तो फिर भी क्या करेंगे, जो विधायक है वो वापस दोबारा से शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो ये 2-4 चीज इसमें लिखो। स्वविवेक की शक्ति में लिखो, यदि विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं हो, यदि विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं हो, किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं हो, तो राज्यपाल स्वविवेक से उस दल को सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं। उसी दल को हम कह सकते हैं सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं, बहुमत प्राप्त नहीं हो तो राज्यपाल स्वविवेक से किसी दल को सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं, बनाने का मौका दे सकता है। लेकिन ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, लिखवाने की। 6 महीने के अंदर अंदर उनको बहुमत सिद्ध करना होगा, अन्यथा उनकी सरकार हट जाएगी। इनकी सरकार हट जाएगी, सामने वाला भी कहेगा कि मैं सरकार नहीं बनाना चाहता, तो फिर विधानसभा का विघटन हो जाएगा। यदि राज्य सरकार बहुमत से अल्पमत में आ जाए तो राज्यपाल मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद को क्या करता है, बर्खास्त कर देता है। यदि सरकार क्या होती है, बहुमत से अल्पमत में आ जाए, अल्पमत में आ जाए तो क्या करते हैं, तो राज्यपाल क्या होता है, मुख्यमंत्री व मंत्रियों को बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल मंत्रियों और मुख्यमंत्री को, मंत्रिपरिषद को पूरी को क्या करता है, बर्खास्त कर देता है। मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देता है। पूरी मंत्रिपरिषद को, जिसमें मुख्यमंत्री भी आ जाएंगे, कैबिनेट मंत्री भी आ जाएंगे, राज्य मंत्री भी आ जाएंगे, उप मंत्री भी आ जाएंगे ना, सबको बर्खास्त कर देता है।
फिर एक लाइन और लिखो इसमें, यदि विधानसभा में किसी दल के पास बहुमत नहीं हो, तो इस स्थिति में कोई दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हो तो राज्यपाल विधानसभा का विघटन करता है। यदि राज्यपाल यदि विधानसभा के किसी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं हो, स्पष्ट बहुमत नहीं हो, इस स्थिति में कोई दल सरकार नहीं बना रहा है, सरकार नहीं बना पा रहा, तो राज्यपाल विधानसभा का विघटन करेगा। तो राज्यपाल क्या करेगा? विधानसभा का विघटन कर सकता है। विधानसभा का विघटन कर सकता है। लिख लो। फिर राज्यपाल जो है वो राजस्थान में विशेष दायित्व कहाँ कहाँ पे निभाता है? एक तो सैनिक जो कल्याण बोर्ड है उसका अध्यक्ष कहलाता है राज्यपाल। कौन कहलाता है? राज्यपाल। और जो भूतपूर्व सैनिक कल्याण विधि का अध्यक्ष भी राज्यपाल कहलाता है। और एक हम कह सकते हैं सोसाइटी, आपके जो रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान शाखा जो है उसका सभापति कहलाता है राज्यपाल। पश्चिम क्षेत्र के अंदर सांस्कृतिक केंद्र है उदयपुर में, है ना, जिसका कार्य है जनजाति संस्कृति का संरक्षण करना। तो कौन सा केंद्र है? पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक। तो उसका सभापति भी राष्ट्रपति जो राज्यपाल कहलाता है। एक आता है स्काउट गाइड का जो संरक्षक है वो भी कौन कहलाता है? राज्यपाल होता है। तो ये लिखते हैं पहले इसमें। चले, राजस्थान राज्यपाल का विशेष दायित्व है। राजस्थान राज्यपाल विशेष दायित्व है। हेडिंग लगाओ। सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विधि का अध्यक्ष, सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष कहलाता है। कौन होता है? राज्यपाल। और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विधि का अध्यक्ष, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विधि का अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी कहाँ पे? ये आपके
राजस्थान शाखा जो जिसे कहते हैं, हम कहते इसका सभापति कहलाता है राजस्थान शाखा। राजस्थान शाखा इसको हम कहते हैं, तो इसका सभापति कहलाता है राज्यपाल। ठीक है, और उसके बाद में हम लिखते हैं पश्चिम क्षेत्र में जो सांस्कृतिक केंद्र है उदयपुर, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। कोष्टक में लिख दो उदयपुर। क्या कहलाते हैं? सभापति। इसका कार्य क्या है भाई? जनजाति की का संरक्षण करना। इसका कार्य लिखो, इसका कार्य है जनजाति संस्कृति का संरक्षण करना। जनजाति संस्कृति का संरक्षण करना। इसके सभापति कौन है? राज्यपाल। ठीक है, और एक इसमें और लिख लो, स्काउट व गाइड का संरक्षक। स्काउट व गाइड का संरक्षक कौन होता है? राज्यपाल। ये लिख लो, राज्यपाल से संबंधित जो इनका मूलभूत दायित्व है वो लिख दो। फिर हम क्या करते हैं, राजस्थान के राष्ट्रपति शासन लिख लेते हैं 4। लिख लिया कि उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? चलो अब लिखो, राजस्थान के राष्ट्रपति शासन कितने हुए थे? 4 हुए थे। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन, हेडिंग लगाओ, फिर उनको लिखते हैं। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन। कितने बार लगे? 4 बार। एक नंबर लगा के लिखो, पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1967 में। किस लिए लगा था?
कारण लिखो इसमें, विधानसभा में स्पष्ट बहुमत का अभाव था। क्या था? विधानसभा में स्पष्ट बहुमत का अभाव। ये क्या कारण था? इस कारण लगाया गया था। विधानसभा में स्पष्ट बहुमत का अभाव। ठीक, अवधि लिखो इसकी। तेरह मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। सीएम कौन था उस टाइम? किस सीएम के टाइम में, यही लिखवा देता हूं ना सारी चीज। मुख्यमंत्री था उस टाइम मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। सबसे कम अवधि वाला राष्ट्रपति शासन। सबसे कम अवधि वाला राष्ट्रपति शासन। राज्यपाल कौन था जिसने लगाया था? राज्यपाल था संपूर्णानंद, और सरदार हुकुम सिंह ने हटाया था। राज्यपाल संपूर्णानंद। संपूर्णानंद ने राष्ट्रपति शासन सिफारिश करके राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पे शासन लगवाया गया और हटाया किसके? सरदार हुकुम सिंह। सरदार हुकुम सिंह के समय हटाया गया, ने हटाया। ठीक है, कोष्टक में लिख दो ये। ठीक है, राज्यपाल कौन था? संपूर्णानंद, उनके टाइम में लगाया गया, और सरदार हुकुम सिंह ने इसको है जो कि हटाया था। ठीक है, ये हो गया 1 नंबर। बस एक तो कब लगा था अवधि, और राज्यपाल का नाम ज़्यादा मायने रखता है। ये तो कम, और फर्स्ट वाला कम था और लास्ट वाला अधिक था। बस इसमें इतना ही है। लिख लो इसको। लिख लिया? चलो दूसरा लिखते हैं। कब लगा था दूसरा? 1977 में। कारण क्या था इसका? केंद्र सरकार में सत्ता परिवर्तन का था। केंद्र सरकार में सत्ता परिवर्तन के कारण राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। राज्यपाल कौन था उस टाइम? वेदपाल त्यागी था। अवधि लिख दूं पहले? अवधि थी इसकी 30 अप्रैल
1977 से 22 जून 1977। राज्यपाल वेदपाल त्यागी के टाइम में लगाया गया और हटाया कब गया? रघुकुल तिलक के समय। किसने हटाया था? राज्यपाल, यानी ये राज्यपाल वेदपाल त्यागी की सिफारिश पर लगाया गया और राज्यपाल रघुकुल तिलक ने हटाया। सीएम कौन था उस टाइम? हरिदेव जोशी था। हरिदेव जोशी कौन था सीएम? हरिदेव जोशी। लिख लो। ये डेट याद कर लेना मैन तो 1977, 1967, 77, 1980 और 1992। लिख लिया तो बताओ। लिखूँ आगे? चलो, तीन नंबर लगा के लिखो। 1980। इसमें कारण क्या था? यही था, केंद्र में सत्ता परिवर्तन। केंद्र में सत्ता परिवर्तन के कारण लगाया गया था। ठीक है। अवधि इसकी थी, क्या थी? अवधि थी इसकी 17 फरवरी से 5 जून। अवधि थी 17 फरवरी से। राज्यपाल कौन था? राज्यपाल रघुकुल तिलक था। दोनों कार्य मतलब इन्हीं के टाइम लगाया गया और इन्हीं के टाइम हटाया गया, दोनों टाइम यही थे। और सीएम था उस टाइम भैरव सिंह शेखावत। सीएम कौन था? भैरव सिंह शेखावत। ठीक, अब लिखते हैं चौथा। 3 लिख दिया क्या? ये 1992 में लगा था, 1992 में। लिख दिया वो। बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ था उस टाइम में लगाया गया था। ये आपके जो दिसंबर 92 से दिसंबर 93 तक चला था। चौथा जो राष्ट्रपति शासन था ये दिसंबर से है, जो कि
वापस से 92 से 93 तक है जो कि चला था। 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक है जो कि चला था। ये सबसे अधिक समय वाला, अधिक अवधि वाला राष्ट्रपति शासन कहलाता है। तो इसमें राज्यपाल था एम चन्ना रेड्डी, जिसने सिफारिश करके हम कह सकते हैं राष्ट्रपति शासन उनके टाइम में लगाया गया था। और इनके बाद में एक कार्यवाहक राज्यपाल आए थे जिनका नाम था धनिक लाल मंडल, है ना। और उनके बाद में एक आए थे जिन्होंने राष्ट्रपति शासन हटाया था, बल्लीराम भगत। सीएम उस टाइम भी भैरू सिंह शेखावत थे। तो लिख लो इनका। कारण क्या था? बाबरी मस्जिद का विध्वंस। बाबरी मस्जिद का विध्वंस के कारण राष्ट्रपति शासन लगाया गया। किसने लगाया? राष्ट्रपति ने। ठीक। एम चन्ना रेड्डी इस टाइम राज्यपाल था। कौन था? एम चन्ना रेड्डी। ठीक है। और अवधि लिखते हैं इसकी। अवधि थी इसकी 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक चला था। सबसे अधिक समय वाला राष्ट्रपति शासन, सबसे अधिक अवधि वाला। सर्वाधिक अवधि लिख दो या सबसे अधिक लिख दो। अधिक अवधि वाला राष्ट्रपति शासन कौन सा होगा? 1992 वाला। क्या कारण था उसमें? बाबरी मस्जिद का विध्वंस। कब से कब तक था? 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक। उस टाइम जब लगाया गया था उस टाइम में राज्यपाल कौन था? एम चन्ना रेड्डी था। और इसके बाद में 2 कार्यवाहक के बीच में रहे थे, यानी एक तो था उसमें धनिक लाल मंडल था, और उसके बाद में जो राज्यपाल आया था उसके समय में है जो कि इस राष्ट्रपति शासन को हटाया गया था, बल्लीराम भगत। इसके बाद में राज्यपाल कौन आया था? धनिक लाल मंडल। धनिक लाल मंडल कार्यवाहक राज्यपाल था। कार्यवाहक राज्यपाल। फिर आया था जिनके समय में है जो कि बल्लीराम भगत। इनके बाद में था बल्लीराम भगत। इनके टाइम में राष्ट्रपति शासन हटाया गया था। हटाया गया। ठीक है। तो इसके अंदर आपको केवल इतना ही लिखना था। सीएम और लिख लो भैरू सिंह शेखावत। सीएम कौन थे इस टाइम भी? दूसरे और तीसरे में नहीं, सॉरी, तीसरे और चौथे में सीएम भैरू सिंह शेखावत। सीएम कौन थे? भैरू सिंह शेखावत थे। चारों राष्ट्रपति शासन पूरे हो गए। अब क्या करते हैं हम? राजस्थान के राज्यपाल, जो प्रथम राज्यपाल से लेकर के आज तक जो राज्यपाल बने हैं, चाहे वो कार्यवाहक हो, चाहे हम कह सकते हैं जो भी राज्यपाल है, और किस राज्यपाल की अपने पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी, कौन राज्यपाल था जिनका अधिक कार्यकाल रहा था, कौन था जिनका कम कार्यकाल रहा था, किनको कार्यकाल
किनको मनोनीत बनाया गया, किनको निर्वाचित राज्यपाल, ये सब हम लोग हैं जो कि पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम में जहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कल। तो उससे पहले एक बार मैं राष्ट्रपति शासन आपको दोहरा देता हूँ। राजस्थान में ये तो हो, अच्छा विशेष दायित्व है। राष्ट्रपति शासन पहला कब लगा था? 1967 में। विधानसभा में स्पष्ट बहुमत का अभाव था, यानी विधानसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं हो पा रहा था, उसके कारण राज्यपाल को विधानसभा का विघटन करना पड़ा और राष्ट्रपति से सिफारिश की गई कि भाई आप राष्ट्रपति शासन लगाओ। तो इसकी अवधि थी 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करते हैं आपके जो इस समय सीएम जो था सुखाड़िया जी थे, और सबसे कम अवधि वाला राष्ट्रपति शासन है, दिनों में था ना, और उसके दिनों में क्या 1 महीने से ऊपर हो गया, 13 मार्च से 13, 1 महीने 13 दिन हो गए क्या? हाँ, ठीक है। और उसके बाद में राज्यपाल संपूर्णानंद था उस टाइम जब लगाया गया, और सरदार हुकुम सिंह के समय में है जो कि हटाया गया। दूसरा है 1977 में, इसमें केंद्र सरकार में जो सत्ता परिवर्तन का कारण जो था, जिस टाइम लगाया गया था, राज्यपाल था वेदपाल त्यागी और राज्यपाल था रघुकुल तिलक, इनके समय में है जो कि हटाया गया। और फिर तीसरे राष्ट्रपति शासन जो 1980 में लगा था, उस टाइम लगाने के समय में और हटाने के समय में भी कौन था? रघुकुल तिलक ही राज्यपाल था। ये 30 अप्रैल 1977 से 22 जून 77 तक लगाया गया। इस टाइम सीएम है जो कि हरदेव जोशी था, और तीसरे और चौथे में जो सीएम है वो भैरव सिंह शेखावत रहते। 1980 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन है ना, केंद्र में सत्ता परिवर्तन का जो कारण इसमें रहा था। राज्यपाल में जो कि रघुकुल तिलक थे, दोनों में हटाने के समय में भी और जब लगा भी उस टाइम है ना, फरवरी से जून तक ये चला था। और सीएम भैरव सिंह शेखावत थे। 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस ये कारण था इसमें। और राज्यपाल थे जब लगाया गया था एम चन्ना रेड्डी थे। उसके बाद में धनिकलाल मंडल को कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया, और उसके बाद में बलीराम भगत को जब राज्यपाल बनाया गया, उस टाइम में राष्ट्रपति शासन को हटाया गया। सीएम भैरव सिंह शेखावत थे। सबसे अधिक अवधि वाला राष्ट्रपति शासन है चौथा, 15 दिसंबर 92 से 4 दिसंबर 1993 तक है जो कि चला था, लगभग 1 साल, मतलब 8-9 दिन कम है। तो कितने 11 दिन कम है ना, 11 दिन 1 साल में से कम है। तो इसी के साथ में साथियों आज के सेशन को यहीं पे पूर्ण करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।